Good morning, Nandini. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So, Nandini, have you studied something about the spectrophotometer and the colorimeter, which we have discussed yesterday in the lecture? Yes, ma'am. Okay. Is there any doubt in the topic of spectrophotometer and colorimeter? No, ma'am. Okay. Any other queries or any other questions regarding the second unit, which we covered, the flow cytometry and the atomic absorption spectrophotometry? सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ा आपने बच्चे? हैव यू कवर्ड द सेकेंड यूनिट? Yes, yes, मैम. मैम नोट्स में मतलब लिख रही है ना साथ साथ में, तो उस वजह से हम कर साथ साथ में. Okay, बच्चे, regarding the notes, I have, as I have told you in the earlier lecture also, there are firstly one thing is that you might have got your manuals. आपको अपने manuals मिले होंगे ना फेडिना पे. Go and check your फेडिना. ठीक है, the मैंने manual डाउनलोड sorry. मैंने ना सिलेबस भी आया था, मैंने वो भी डाउनलोड कर लिया है. ठीक है. और बेटा अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके टॉपिक्स हैं, देयर आर सर्टेन बुक्स जो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ऑनलाइन. ठीक है. उसमें से आई टेल यू द नेम ऑफ द बुक्स. एक आपकी है बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण. यस मैम. एक सत्यनारायण बायोटेक है, एक एम एन चटर्जी है. यस मैम, आपने बताया था वो. ठीक है. इन ये वाली जो बुक्स है ये आपकी ऑनलाइन जो है अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने सिर्फ ऑनलाइन जाके इनकी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करनी है. एक आपकी बुक है व्हाइट एंड व्हाइट. ठीक है. चटर्जी व्हाइट एंड व्हाइट है, सत्यनारायण है. यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड दीज बुक्स फ्रॉम द इंटरनेट. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर आर नोट्स फॉर ऑल द units which we have covered till now. Every topic which we have done in the class is clearly given in these books. ओके मैम. ठीक है. सो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जिसमें से भी कन्वीनियंट लगता है यू कैन फॉलो दैट. एंड फॉर अदर नोट्स यू आर हैविंग योर मैनुअल्स ऑफ द सब्जेक्ट, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दोज मैनुअल्स. एवरीथिंग मैम हम वो इज. वो अमेजोन या उस पे मिल जाएगी दूसरी किसी ऐप पे. बच्चे अमेजोन वगैरह तो शॉपिंग के लिए होता है. आपने तो ई बुक पीडीएफ डाउनलोड करनी है. ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट होता है इसका, आपने वो डाउनलोड करना है. यस मैम. आपको पूरी की पूरी बुक खरीदने की तो जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू स्टडी द चैप्टर्स विच आर देयर इन योर सिलेबस. तो आप ओके मैम. ऑनलाइन बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करो. वॉट एवर द चैप्टर्स यू नीड. अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो तो स्टडी इट ऑन योर सिस्टम लाइक मोबाइल्स, टैबलेट्स या फिर अपने लैपटॉप्स पे. एंड इफ यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट यू कैन जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक चैप्टर एंड नॉट द कंप्लीट बुक. यस मैम. ठीक है जी. बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए भी था ये. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. कल को ये नहीं बोलना कि पेपर कैसे हो गया, हमारे पास तो नोट्स ही नहीं आए थे. whatever we are doing in the class you have to like cover the syllabus simultaneously. There are the books, they are available online. You can just download the pdf. They are free of cost, so you can just download the pdf and as per your convenience, as per your understanding, you can follow the books whichever you want to. The units which we have covered till now, आप इसके लिए एम एन चटर्जी करके बुक है आपके सिलेबस के अंदर भी, ये रेफरेंस में आपको दे रखी है. एंड 6th नंबर पे, 8th नंबर पे आपको व्हाइट एंड व्हाइट दी हुई है. दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो. एक सत्यनारायण करके बुक है, दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो. और हमारे पास जो लेनिंजर है ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, बट लेनिंजर की लैंग्वेज इज थोड़ा सा डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दी अदर बुक्स. उसके अंदर थोड़ा डिटेल में चीजें दी गई हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने लेलेंजर से करना ही करना है. इट इज एंटायरली अपॉन यू कि आप कौन सी बुक को रेफर करके पढ़ना चाहते हैं एंड यू वांट टू कवर योर सिलेबस.
ठीक है, बट बिकॉज दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट सो यू कैन इजीली डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है जी, अगर फिर भी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को बुक का लिंक नहीं मिल रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द लेक्चर, आई विल अपलोड द बुक ऑन योर फेडिना। क्लियर है गाइस? Everybody will keep their mics on and videos off. Keep your mics on. Sabhi, Shalini, unmute. ठीक है? Keep your mics on so that you guys can answer and you guys can concentrate in the class as well. Mics और videos off करके पीछे ध्यान कहाँ है? There is no idea. So everybody will sit at a silent place and concentrate on the lectures which are going on. So keep your mics on and your videos off. Shalini, unmute yourself. Shalini Thakur, keep your mics on. Okay, so today we are going to start up with our next unit. That is the last unit of your syllabus, fourth unit, which is known as electrophoresis. Like we have done other techniques, photometry, spectrophotometer and colorimeter, there is another technique or there is another phenomenon which is known as electrophoresis. ठीक है जी, and we have to study about what is electrophoresis. Electrophoresis होता क्या है, on what principle is the electrophoresis based, कि electrophoresis जो होती है वो किस principle को follow करके होता है. Then we have to study about the instrumentation, कि electrophoresis को करने के लिए हमारे पास क्या क्या, what instruments are required, and then we have to study about the types of electrophoresis. In your lower classes also, you people have studied this technique. So anybody in the class who knows कि electrophoresis के अंदर क्या आता है? I don't need proper definition, I don't need proper like things. Just tell me, do you have any idea कि ये किस लिए होती है या क्या होता है electrophoresis के अंदर? Some different types of HB to consider for alpha. बच्चे रिपीट करो, डिफरेंट टाइप ऑफ HB को हम काउंट करते हैं ना एक्चुअली. Okay, good. At least you tried. हाँ जी, other students, नंदिनी, वर्षा, शालिनी. मैम फोर्सेस इज जो सेपरेट है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को. वेरी गुड, सेपरेट करती है. ओके, हाँ जी, अदर टू गर्ल्स. वर्षा, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोई आइडिया? मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को जो फ्लूइड्स में होते हैं. ठीक है, मैम इलेक्ट्रिकल चार्ज. ओके, ठीक है, वेरी गुड. एट लीस्ट यू गाइस ट्राइड, वेरी नाइस. नाउ जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा आइडिया है, सम ऑफ यू आर वेरी क्लोज टू व्हाट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज. So actually electrophoresis, as the name suggests, electro means related to the electric current. Phoresis is the separation. हाँ, electro is also related to the current or the charges. ठीक है, शालिनी बच्चे हिलना बंद करो, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. Stop moving around. ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर देयर इज द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस थिंग, मॉलिक्यूलर वेट और द साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, मूवमेंट होती है चार्ज पार्टिकल्स की थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी मीडियम के थ्रू पार्टिकल्स की, आयंस की मूवमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस.
अब हम बोल रहे हैं कि आयंस की, मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करता है। तो बेसिकली इस टेक्निक का क्या व्हाट इज द लाइक यूजफुलनेस इज कि ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं या मिक्सचर्स होते हैं उसके अंदर इट इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है जी। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ये मूवमेंट होती है। मूवमेंट होती कहां पर है? मूवमेंट एक आपके मीडियम के थ्रू होती है। वो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं दैट वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। वो मीडियम्स के थ्रू क्या होती है? देयर इज माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। हमने उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में वी विल प्लेस द चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड को आप रखेंगे और जो मॉलिक्यूल होएगा इट विल मूव टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल का नेट चार्ज पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को व्हाट डू यू कॉल देम? Cation. वेरी गुड, केटाइंस। जो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केटाइंस होते हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव दैट इज कैथोड, व्हाइल द नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं दैट आर एनाइंस, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइंस है दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड और जो नेगेटिव चार्ज वाले एनाइंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव कैथोड। क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। आपको उनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो दे कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और द साइज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट, जब आप एक मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं आपके सोल्यूशन के अंदर या आपके मिक्सचर के अंदर, उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स अपने साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग अपने से ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे और वो जो मीडियम होगा आपको उस मीडियम के ऊपर अकॉर्डिंग टू साइज अलग अलग जगह पर ये पार्टिकल्स का पता चल जाएगा। यू कैन सी दोज पार्टिकल्स। अभी आई विल शो यू अ पिक्चर कि एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको रिजल्ट कैसे दिखते हैं। ठीक है जी। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि किस स्पीड से या कैसे माइग्रेट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, नेट चार्ज कितना है, आयंस की सॉल्वेशन कितनी है, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कितनी है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द current. So there are different kind of factors which influence the movement of the particles in the electrophoresis. ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। अभी तक हमने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं बाय implementing two charged electrodes, anode and cathode, and now depending upon the charges the molecule they will move through the solution towards the electrode of the opposite charge. अगर पॉजिटिव एनोड है तो वो नेगेटिव के पास जाएगा, अगर पॉजिटिव कैथोड है इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड। ठीक है। अगर किसी फिक्स्ड पीएच के ऊपर आप कोई अपने मीडियम की पीएच को अगर फिक्स कर रहे हैं देन द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल जो होएगा, किस रेट पे पार्टिकल्स मूव करेंगे जिनका चार्ज सिमिलर है, अगर उनका चार्ज भी सेम है तो फिर वो कैसे सेपरेट होंगे? इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द मॉलिक्यूलर वेट और द साइज रेशियो। ठीक है जी। Now because there is variation in the migration, it is easy, we can easily separate the a complex mixture of any proteins or any other particles or molecules. और ये वाली जो separation है जो fractions में divide होके बन जाती है
this is classified as zone electrophoresis. इसको zone electrophoresis कहा जाता है, जहां पर मैग्नीट्यूड साइज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग जोन्स के अंदर सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज zone electrophoresis. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन. ठीक है. नाउ वी विल इसका बेसिकली नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल इज कि जो वेलोसिटी है आपकी माइग्रेशन की ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, it is dependent upon the net charge on the molecule. Velocity means, what is velocity? Velocity क्या होती है? स्पीड. ठीक है, जो आपकी स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, वेलोसिटी इज योर स्पीड. जो स्पीड है आपके मॉलिक्यूल्स की, हर एक मॉलिक्यूल को मूव करने की या माइग्रेट होने की इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मॉलिक्यूलर वेट. जिस वेलोसिटी पे माइग्रेशन होगी हर एक मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के नेट चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर टिल है? Yes, ma'am. आगे मूव करें. Yes, ma'am. Okay, so now before moving further, I will show you a diagram. As I have said, I am sharing my screen. I will show you a diagram which will show how the electrophoresis results look like. I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Visible है? ठीक है. अच्छा बेटा, एक मिनट, आज थोड़ा नेटवर्क वीक होएगा. जस्ट लेट मी नो व्हेन द स्क्रीन अपीयर सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर. नंदिनी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. सभी? Yes, ma'am. शालिनी? Yes, ma'am. ठीक है. अभी देखो, आपको एक पिक्चर, यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो कि दिखाई गई हैं, है ना? लास्ट वाली जो पिक्चर है जिसपे ई लिखा हुआ है, वहां पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और छोटे छोटे अलग अलग बैंड्स दिख रहे हैं. कहीं पर डार्क है, कहीं पर Yes, लाइन, बहुत लाइन है. हाँ, ये जो आपका होता है, दिस इज हाउ द योर रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस लुक्स लाइक. ठीक है, जो आपका मीडियम हम बात कर रहे हैं वो लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, लाइक एग्रोस जेल हो सकती है, सेल्यूलोज एसीटेट हो सकता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो सकती है. तो जेल के ऊपर जब आपके प्रोटीन्स मूव करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू अपने चार्ज के अलग अलग डिस्टेंस मूव कर पाएंगे. ठीक है, देखो जहां 1 लिखा हुआ है वहां प्रोटीन ने डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है. 2 वाले में बहुत अलग अलग प्रोटीन्स हैं, वो अपनी स्पीड से अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग मूव किया. और 3 में भी ऐसे एक ही बैंड है जिसने बहुत कम मूव किया. आफ्टर योर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फिनिश्ड, आप क्या करते हैं, इसकी स्टेनिंग करते हैं. व्हाइट जेल के ऊपर हमको प्रोटीन नहीं नजर आए. जब हमने इसकी स्टेनिंग करी तो हमने देखा कि प्रोटीन की कॉरेस्पॉन्डिंग बैंड्स कहाँ कहाँ पर है, एंड ऑन दिस बेसिस वी हैव सेपरेटेड द mixture of the plasma proteins or any other complex mixture. ठीक है, आपको Yes, ma'am. हाँ, this is how the result of your this thing looks like. और बाकी जो डायग्राम है that we will study when we will discuss the types of the electrophoresis. जो आपकी electrophoresis की types होती हैं, जब हम वो पढ़ेंगे तो हम उसके according जो ये था आपका डायग्राम वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, अभी जो हमने बेसिक्स कवर किए हैं उसके अकॉर्डिंग दिस इज द डायग्राम व्हिच इज शोन ऑन योर स्क्रीन, जहां पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में आपका एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में कोई बफर है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो हो सकता है.
ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो होगा तो नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो गए, एंड जो पॉजिटिव आयंस है वो Positive नेगेटिव की तरफ मूवमेंट हो गई। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर दिस थिंग फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। force. ठीक है, डायग्राम से क्लैरिटी हो गई। बेसिक प्रिंसिपल में क्या दे Yes, सकते हो, ma'am. पेपर में आएगा तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस सिंपल डायग्राम। Ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. Okay, so let us move further now. After the principle, the next thing which we have to study, it is the instrumentation. ठीक है, अब हम आ जाते हैं different types of instrument, different type of like the instruments which are used in your electrophoresis. अब आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे कि हमने पहले ही बात करी, मैंने बोला एक मीडियम होएगा। चलो वील स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। सबसे पहले आपके पास एक बफर सिस्टम होना चाहिए। बफर सिस्टम की जरूरत क्या है, बफर सिस्टम के थ्रू आपका जो चार्ज होता है वो फ्लो करेगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग विच वी रिक्वायर इज द सैंपल एप्लीकेटर। आप अपना सैंपल कहीं पर लोड करेंगे, अपना सैंपल कहीं पर डालेंगे, दैट इज नोन एज योर सैंपल एम्प्लीकेटर। ठीक है, देन यू नीड अ सॉलिड मीडियम, लाइक पेपर हो सकता है, सेलुलोज एसीटेट हो सकता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो सकती है, स्टार्च जेल हो सकती है, या फिर अगार जेल भी हो सकती है। जेल के थ्रू यू कैन सी द separation. So you need a solid medium, and then you need an electrophoresis tank. टैंक वो जगह होगी जहां पर आप अपने सॉलिड मीडियम को स्प्रेड करोगे, उसके ऊपर अपने सैंपल को डालोगे, और उस टैंक के दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब करंट फ्लो होएगा तो वो उस जेल के थ्रू या उस टैंक के अंदर द प्रोसेस विल टेक प्लेस। Is it clear? Yes, ma'am. And the last requirement जो आपकी हो जाएगी, that will be a power supply. Until and unless there would be a power supply, the molecules they will not move. अगर current ही नहीं होगा तो there will be no movement of the particles, and when there will be no movement of the particles, obviously there will be no separation of the charged particles. ठीक है जी, Yes, ma'am. यहां तक कोई डाउट किसी को? शेल आई रिपीट व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर, की क्लियर है? Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आई एम अगेन शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू टू शो यू द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमने डिस्कस करी है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, सबसे नीचे देखो, आपके को एक वेल, एक टैंक जैसा इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, जो मैंने बोला आपको टैंक जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। Yes, Yes, ma'am. सो वन रिक्वायरमेंट इज योर इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक। ठीक है, उसके अंदर आपने अपना क्या डाला है, यू हैव प्लेस्ड योर बफर इन दैट टैंक। हमने बफर को डाला है, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट हो जाती है आपके बफर की। ठीक है, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस है, उसके एक एंड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, एक पे एनोड लगा हुआ है, एक पे कैथोड लगा हुआ है, बिकॉज द करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और जो बीच में आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, दैट इज योर जेल। अब आपकी जो जेल हो सकती है या सॉलिड मीडियम, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है। इट कैन बी सेलुलोज एसीटेट, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, अगार जेल, स्टार्च जेल। ठीक है, इसके ऊपर जो है वेल्स बनी होती है, नजर आ रही है आपको, छोटे छोटे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। Yes, ma'am. इनको बोला जाता है सैंपल वेल्स। ठीक है, हर एक वेल के अंदर जब हमने अपना सैंपल डाल रहे हैं
तो अकॉर्डिंग टू देयर लाइक मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू द नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स, वो देखो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही है सेपरेट होने की। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये क्या है कि मिक्सचर में से जो मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट आउट हो गया। ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड इज द पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई होगी तभी देयर विल बी द सेपरेशन, अगर पावर सप्लाई नहीं होता देन देयर विल बी नॉट बी एनी सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फिर कोई मॉलिक्यूल्स सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, यस मैम। डायग्राम से क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, डू इज इट क्लियर और डू यू वांट मी टू रिपीट इट? मैम No, क्लियर है। ma'am. क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, सो अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और यू कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में से आपके क्वेश्चन आपको आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, यू कैन गेट द क्वेश्चन सिंपली डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर्स जो आपके 5 मार्क्स के होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और दिस फिनोमिनन। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके व्हाट इज द लाइक what is electrophoresis and write about it, or you can be given write a short note about electrophoresis। तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे कैथोड और एनोड के बारे में, एंड देन यू विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक। ठीक है, यस मैम। इसके बाद हमने कवर किया है प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, एंड देन वी हैव स्टडीड द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द डायग्राम्स। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4 करके आप एक एक रिक्वायरमेंट को यू कैन टेल वन बाय वन, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बफर किस लिए चाहिए, जेल का क्या पर्पस है, पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, यू कैन टेल ऑल द रिक्वायरमेंट्स वन बाय वन। ठीक है, मैम डायग्राम भी बना सकते हैं इसका? यस, डायग्राम बना सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया है तो आपको माइंड में एक पिक्चर बन गई, क्लियर हो गया है ना। जब हम वर्बली पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कहाँ जेल हवा में लटकती होगी, जेल कैसी दिखती है, या कैसे प्रोटीन सेपरेट हो रहा है तो वो गोल दिखता होगा शक्ल से, या फिर कैसा दिखता होगा, है ना। तो ऐसा सच नहीं होता है, दिस इज आपको डायग्राम से क्लियर पिक्चर हो गई कि कैसे हमको रिजल्ट उसका आता है। ठीक है, यस मैम। एपरेटस का भी, और रिजल्ट जो मैंने आपको लास्ट में स्लाइड दिखाई थी, दैट इज हाउ यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो डायग्राम आप बनाते हो तो डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी रहती है। ठीक है जी, यस मैम। वी मूव फर्दर। यस मैम। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। और ये जो मैं प्रोसीजर डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अ जनरल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैं आपसे बात कर रही हूँ। अपने जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आगे पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर टाइप के अंदर आपका थोड़ी सी वेरिएशंस आ सकती है, विच वी विल डिस्कस जब हम उसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू व्हाइल कैरिंग आउट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कि सबसे पहले हम अपना हाइड्रेटेड सपोर्ट मीडियम जो है, जो कि कोई भी जेल हो सकती है या पेपर हो सकता है, हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो यू विल प्लेस योर हाइड्रेटेड सपोर्ट मीडियम, जो हम सॉलिड मीडियम बोल रहे थे, यू विल प्लेस दैट सपोर्टिंग मीडियम which can be polyacrylamide gel, cellulose acetate, agar gel, उनमें से जो भी चीज है आप उसको प्लेस कर देंगे इन योर इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। ओके, आफ्टर दैट you will place the buffer of the appropriate pH। जो भी आपके लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो आपको pH पता होती है, ठीक है, कितनी एसिडिक pH कब तक होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसिडिक pH? From 1 to
Very good. 1 to Ma'am, 7 is the neutral pH. Below 7 is acidic and above 7 is your basic medium. Basic. ठीक है, तो एप्रोप्रिएट पीएच के बफर को आप अपने इलेक्ट्रोड चेम्बर्स के अराउंड आप अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर बफर डाल देंगे। इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में हमने पहले क्या डाला है अपना जेल। जेल डाला है। सिर्फ जेल नहीं हो सकता क्योंकि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होती है। ठीक है, तो जहां पर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी वहां पर सपोर्टिंग मीडियम जेल नहीं होगा, वहां पर सपोर्ट मीडियम जो होगा वो एक पेपर होगा। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ, लेकिन जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है विच इज अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर आपका जो सपोर्ट मीडियम होता है दैट इज अ जेल। ठीक है, और जो आपकी जेल होती है दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो सकती है, अगार जेल हो सकती है, स्टार्च जेल हो सकती है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जो आपका पेपर हो सकता है उसमें सेल्यूलोज एसीटेट हो सकता है। ठीक है, आपने पहले अपना सपोर्ट मीडियम डालने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर बफर डाल दिया। बफर की पीएच जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। देन यू विल कीप द सपोर्ट मीडियम इन कांटेक्ट विद द बफर। हमने इन दोनों चीजों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए। ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल अप्लाई द सैंपल टू द सपोर्ट मीडियम। अब आपका सपोर्ट मीडियम एग्जाम्पल करो, फॉर एग्जाम्पल जेल है, तो हमने सैंपल को कहां पर लोड किया था? जेल मैम चैम्बर में किया था। हाँ, हमने सैंपल की लोडिंग करनी है और लोडिंग कहां पर करनी है? वेल्स ऊपर बनी हुई है जहां से हम अपना सैंपल डाल देंगे ऑन द मीडियम और ऑन योर सॉलिड मीडियम, जो कि हो सकती है आपका जेल। ठीक है, ऊपर देखो वेल्स बनी हुई है जहां से आपको ट्यूब के थ्रू सैंपल लोड होता हुआ भी दिखाया जा रहा है। एंड व्हेन दिस सैंपल विल बी लोडेड to the support medium, you will start the electrophoresis. Electrophoresis कैसे start होगी? By applying either a constant voltage या फिर constant current। हम electrophoresis के process को start कर देंगे। और ये electrophoresis ऐसे नहीं होता कि चलता ही रहेगा या अपने आप खत्म हो जाएगा। No, this process is for a determined length of time। ठीक है, एक टाइम होता है पर्टिकुलर, उतने टाइम के लिए आपने अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवाना होता है। सो यू विल कंडक्ट द इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय अप्लाइंग द कांस्टेंट वोल्टेज या फिर कांस्टेंट करंट। ठीक है जी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल रिमूव द सपोर्ट फ्रॉम द चैम्बर इमीडिएटली। हम चैम्बर में से जो सपोर्ट है उसको हटा देंगे एंड you will dry or place it in a fixative to avoid diffusion of the sample component। जो हमारा मीडियम है हम उसको क्या करेंगे? फिक्सेटिव, उसको हम फिक्सेटिव के ऊपर कर देंगे। फिक्सेटिव मतलब जहां पर वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाए, जिससे कि जो आपका साइज के अकॉर्डिंग प्रोटीन अलग अलग हुए हैं। ठीक है, अगर सपोज करो करंट नहीं फ्लो कर रहा, बंद कर दिया और आपकी जेल अभी भी स्टैंडिंग है, तो वो जो अलग अलग हुए हैं वो अलग अलग नहीं रहेंगे, वो बैंड्स जो है एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो उस डिफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप अपने सॉलिड मीडियम को किसी फिक्सेटिव के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने कंपोनेंट्स की स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का पर्पस होता है जिससे कि हमें वो विजिबल हो जाए। ठीक है, ये किसी भी हेल्प डाई की हेल्प से हम स्टेनिंग करते हैं, और किसी भी डाई से जब हम स्टेनिंग करते हैं तो एक्सेसिव जो डाई होती है उसको हम वॉश ऑफ कर देते हैं। ठीक है, वॉश ऑफ करने के बाद सिर्फ जहां पर कलर्ड कंपोनेंट आपके अलग अलग बैंड्स रह गए हैं, जब आप उसको एनालिसिस करोगे तो यू विल बी एबल टू सी दोज बैंड्स ओनली। ठीक है, so this technique can be used for the separation of your protein mixtures or any other like a complex mixture of the biological nature.
Any doubt to anybody till now? Anything you people want to ask? No, No, ma'am. ठीक है, आई एम क्विकली अगेन रिपीटिंग द वर्किंग. ठीक है, टिपिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस के अंदर क्या होगा, यू विल प्लेस योर पोरस सपोर्ट, पोरस या हाइड्रेटेड सपोर्ट. ठीक है, एंड यू विल प्लेस देम बिटवीन द टू चेम्बर्स. ठीक है, एंड देन यू विल पुट योर सुटेबल बफर ऑफ अ पर्टिकुलर pH इन दैट चेम्बर. देन वी विल उसके बाद आपका ये बफर और आपका दिस medium, they will come in contact with each other and then we apply the sample आप microliters के अंदर apply करते हैं electrophoresis के अंदर. ठीक है, this is an important thing to remember कि आपका जो sample application होता है वो microliters के लिए होता है, के अंदर होता है. ठीक है, और कहां पर सैंपल को अप्लाई करते हैं, on the cathode वाले एंड पे, and the components are allowed to move from cathode to anode under the influence of the direct current. जब आपका रन कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाता है, देन आप इस सपोर्ट को हटा देते हैं एंड द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सपोर्ट इज फिक्स्ड विद अ फिक्सेटिव, ताकि उसकी डिफ्यूजन ना हो. और जो सेपरेटेड आपके कंपोनेंट्स हैं, दे आर देन स्टेन्ड टू विजुअलाइज देम. हम स्टेनिंग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी डाई. The bands which we get, they can be quantitated. उनकी क्वांटिटी का हम पता चला सकते हैं by scanning with a, आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेंसिटोमीटर. ठीक है, सो बैंड की क्वांटिटी पता करने के लिए we can scan them with the densitometer, because the uptake of the dye is the directly proportional to the concentration of molecule in the each band. जितनी हर एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होएगी उतनी ही वो डाई को लेगा. सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बीइंग कंडक्टेड. ठीक है जी, Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. So today we have covered the first 3 parts of your unit, that is the introduction, principle and instrumentation of electrophoresis. In the next lecture we will study about the types of the electrophoresis, that is paper and gel electrophoresis. ठीक है, again if somebody was not present in the beginning of the class, I am again telling you, do not linger on your syllabus. Study it simultaneously along with your lectures in the evening or whenever you get time, so that you do not lag behind, and there can be any class tests of the units which have been covered in the class. The test can be oral or it can be written. So be prepared. टेस्ट डे पे ये नहीं बोलना कि हमें कोई चीज नहीं मिली थी. इफ यू आर पीपल आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, you can ask in the lectures and try to complete the work and try to download the PDF of the books. Study them. If you are not getting the books, just let me know in the lecture. Okay? Okay, ma'am. That is the end of the lecture for today. Stay safe. Thank you. Meet you tomorrow at the same time. Thank you, ma'am. Okay.